जीवा तारण जाज ने, दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने, दिन्य हो अनंत कोटि संताने, दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम, अणबे पद पर कास के, दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय के, ताय करो प्रणाम, सतगुरु को एको सबद, मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सुआसान, भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागद करऊ, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊ, सतगुरु गुण लिख्या न जाय, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम, राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 80वीं वाणी, बेली ग्रंथ अमृतसार चल रहा है। महाराज फरमा रहे, एक धास दूरा करो, धरनी धर भरतार, ऐसो सत्य पठाव जो चलो तुम्हारी लार, चाहा विषय रस मेट हो, हर जी हरो विरोध, आन उपासे दूर करे की जो अपनो साथ, चिंता चितमन आशिका मेटो अभिगत नाथ, कृपा कर केशव धनी राख तुम्हारे साथ, सिकल बिकल मन मेट दो न चल कर जगदीश, ऐसी दृढ़ता धार दे पूर्ण विश्वा बीज, पापन पुण्यन दूर करे सोग बिन सांसों में, बीज झड़ावो आत्मा अविगत सो कर भेद, भरम करम भय भांज हो भगवत जन्म सुधार, तुम हम बीचे होई रया सो सब जो दामा। ये आत्म सुंदरी परमात्मा से अरदास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, कह रही है। शिष्य पूछ रहा है सदगुरु से, अरदास कर रहा है परमात्मा से, देख धास दूरा करो, धरनी धर भरतार, हे भरतार, हे पतिस्वरूप परमात्मा, आपने इस धरनी को धरा हुआ है, आप धरनी धर हैं। कितनी बड़ी धरनी है, 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी क्षेत्रफल वाली धरनी है, इसको आपने धरा हुआ है। ऐसी अनेकों है, ये एक नहीं है। ऐसी आकाश गंगाएं देखी होगी, निहारिकाएं देखी होगी, सौर मंडल तारा मंडल देखे होंगे, उसके अंदर ऐसी पृथ्वियां, ऐसी सृष्टियां अनगिनत, अनगिनत सृष्टियों को, अनगिनत पृथ्वियों को, अनगिनत सौर मंडलों को, अनगिनत तारा मंडलों को, अनगिनत निहारिकाओं को, आकाश गंगाओं को आपने धरा हुआ, सब आपके आधार से चल रहे। तो आप बड़े सबल हैं, समर्थ हैं, आप सब कुछ कर पाने में समर्थ हैं। जब आप इतना कुछ कर सकते हैं तो हमारा तो थोड़ा सा काम है, कर दो हमारा थोड़ा सा काम।
एक धास दूरा करो धरणी धर बरतार, ऐसो सत्य पठाव जो चलू तुम्हारी लार। अब मैं आपके साथ ही चलना चाहती हूँ, आपसे अलग नहीं होना चाहती। पहले क्यों अलग हो गई थी और अब क्यों साथ चलना चाहती हूँ? ढोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिमार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। घोड़प थी, नादानी थी, ना समझी थी, अज्ञता थी, अज्ञानता थी, जिसकी वजह से आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर शरीर का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, और बार बार अब जन्म मरण में आ गए। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजार, पड़ी पेजार पीछे पचताना, यूं जन्म घुमायो जा रहा। इस प्रकार से ये तो बादशाह की हुरमा ही थी, पति स्वरूप परमात्मा की ही थी, लेकिन उनको छोड़कर आ गए। अब वापस मिलने का उपाय सोच रही है। आई थी सुख लेने, लेकिन यहाँ कोई सुख तो मिला नहीं, यहाँ तो दुख ही मिला, सुख नहीं मिले कोई, क्योंकि ये तो दुख का ही सागर है, दुखालय है। यहाँ सुख है कहाँ? यहाँ सुख कोई खोजना चाहता है दुख के अंदर, बहुत मुश्किल से मिलते हैं सुख, क्षणिक मिलते हैं, नासवान मिलते हैं, थोड़ी देर के मिलते हैं और फिर खुट जाते हैं। सद्य सुख चाहते हो, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद चाहते हो, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तो अभी अरदास कर रही है कि अब मैं आपका ही संग करना चाहती हूँ, ऐसा हमें आप सत्य भेज दो, हमारे को ऐसा सत्य बिना सताए काम नहीं होता। सती के भी जब सतवाड़ से सत आता है तो वो पति के साथ जल पाती है। सूरमेर में भी जब स्वर्ग से सत आता है तब वो शत्रुओं को हरा कर विजयी हो पाता है और मरने की परवाह किए बिना वीरगति को प्राप्त भी हो पाता है, बिना सताए नहीं होता। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे अंदर भी ऐसा सत्य भेज दो कि जिससे हमारी संसार की चाहना आसक्ति छूट जाए। सती जब सती होने जाती है तो पिछले परिवार की परवाह नहीं करती, आसक्ति को छोड़कर जाती है। और सूरवीर जब युद्ध के मैदान में लड़ने जाता है तो सारी आसक्ति को छोड़कर जाता है, तभी जा पाता है, नहीं तो जा ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार से ये जीवात्मा परमात्मा में मिलना चाहती है, तो जब तक ये संसार का मोह बंधन आसक्ति बना रहता है तब तक वो जा नहीं पाती। जैसे ये मोह बंधन आसक्ति छूटती, बिना सत्य के नहीं छूटती। सती में सत आता है तो जल पाती है, सूरवीर में सत आता है तो लड़ पाता है। ऐसे ही ये परमात्मा भजनानंदी जनों को सत्य प्रदान करते हैं, तब वो परमात्मा में मिल पाते, इसके बिना नहीं। इसीलिए अरदास कर रही है आत्म सुंदरी परमात्मा से, सदगुरु से, संतों से, केवली भगवंतों से, ऐसो सत्य पठाव जो चलू तुम्हारी लार। मैं अब आपके संग ही चलना चाहती हूँ, आपके संग ही रहना चाहती हूँ, आपसे एक पल भी अलग नहीं होना चाहती हूँ। अनंत जन्म को बिछड़े जीव को यार पीयूष मेरा, आज से नहीं बिछड़ी हुई ये आत्मा, अनंत जन्म हो गए, नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितनी बार जन्म धरा, कितनी बार मरण में गई, कितने दुख देखे, उसकी गिनती नहीं। तो अब ऐसा सत्य भेज दो कि मैं अब आपके संग ही रहूं, आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊं। चाहा विषय रस मेट हो, हर जी हरो विरोध, आन उपासी दूर करे की जो अपनो साध। क्या अरदास कर रही है कि मेरी अन्य उपासना को अलग करके अपना ही बना लो आप मुझे, क्योंकि मैं आपकी ही थी, लेकिन मुझे सुख लेने की इच्छा हुई,
इसीलिए मैं आपको छोड़कर अन्यत्र चली गई। अब वापस घूम फिर कर मैं आपके पास आ गई, क्योंकि अन्यत्र कहीं सुख मिला नहीं। जहाँ जावे जहाँ काल ग्रास है, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम से नहीं रहे न कोई दागो रे। मैं जहाँ भी गई सब जगह जाकर देख ली, आपके बिना कहीं सुख नहीं, आपके बिना कहीं आनंद नहीं, सब जगह दुख ही दुख है। तो आन उपासी दूर कर कीजो अपनो साथ, आप हमें अन्य से सुख लेने की इच्छा को छुड़ाकर अपने ही आनंद में लगा लो। आपके नाम का हमें आनंद बख्शिश करो, उस नाम के आनंद से हम आपके ही होकर रहे, आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। और इतना आनंद आए, इतना आनंद आए, इतना आनंद आए कि हमारे विषय रस की चाहना ही मिट जाए। चाहा विषय रस मेट हो, विषय रस फीके लगने लगते हैं। विषय रस की जो चाहना है वो कब तक रहती है? जब तक नाम का आनंद नहीं आता। जब नाम का आनंद आ जाएगा तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श स्वतः ही फीके लगने लगेंगे, और फीके लगने के कारण छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, स्वतः ही छूट जाएगी। चाहा विषय रस मेट हो, हर जी हरो विरोध। हे हर जी, हे राम जी, आपसे मिलने में जो विरोधी चीजें हैं, आपसे मिलने में जो बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं को आप हरो, क्योंकि आप विघ्न हरता है। आपसे मिलने में अनेक विघ्न आते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं। सबसे बड़ा विघ्न तो माया का आता है। माया बड़ी बलाए, दाव दे पकड़े आए। कहीं एक बस हो जावे और कहीं एक बस कर ले, दोनों ही चीजें इसमें। जय हो, कुछ कहना है क्या आपको? बार बार माइक खोल रहे हैं, कुछ कहना है क्या? जय हो नाम से स्काइपी वालों, आपको कुछ कहना है क्या? माइक क्यों खोल रहे बार बार? माइक को बंद करें। सब अपना अपना माइक बंद कर ले में तो सुन पाएंगे। जब तक माइक नहीं बंद करते तब तक सत्संग को होल्ड करके रखते हैं। उनको रिटर्न मैसेज चाहिए। सब अपना माइक बंद करेंगे तो आगे फिर कार्यक्रम को बढ़ाया जाए सत्संग का। जो कोई भी सुन पा रहे हैं अपने माइक को बंद कर ले। कहाँ चल रहे थे अपन? हाँ, चाहा विषय रस मेट हो, हर जी हरो विरोध। अनुपासी दूर कर की जो अपनो साध। ये जितने भी विरोध है, बाधा है, वो फिर खोलिए, रिमूव भी करना पड़ेगा। तो जितनी भी बाधाएं हैं उन सबको, बाधाओं को आप हरने वाले हैं। आप विघ्न हरता है,
आप सब हमारे विघ्नों को हरो, ताकि हम आपसे मिलने के अंदर देरी नहीं हो और तुरंत आपसे मिल पाए। चिंता चितवन आशिका मेटो अविगत नाथ, कृपा कर केशव धनी राख तुम्हारे साथ। हमारे अंदर जितने भी चिंताएं हैं और जितने भी चित्त के अंदर चितवन है और हमारी जितनी भी आशाएं हैं, इन सबको आप मेटो। अनेक प्रकार की चिंताएं लगी होती है, शरीर से संबद्ध, संसार की, और अनेक प्रकार की चित्त में चितवन रहती है। चितवन का मतलब चित्त के अंदर कल्पना होती है, ये करूँगा वो करूँगा, इतनी सारी कल्पनाएं, प्लानिंग है, और अनेक प्रकार की आशाएं रहती हैं। इन सभी को हे अविगत नाथ आप ही मेट पाने में समर्थ हो। बाकी हमारे तो विचार आते ही रहते हैं, रुकते नहीं। कुछ के कुछ विचार आते रहते हैं, कुछ के कुछ चिंताएं उठती रहती है, कुछ न कुछ आता है, आशाएं बनी रहती है, चित्त में अनेक चीज़ें उपजती रहती है, इच्छाएं चलती रहती है। तो हे अविगत नाथ हम इनको रोक पाने में समर्थ नहीं। आप समर्थ हैं, आप कृपा करोगे तो ये सारी चिंताएं, चितवन, आशाएं, इच्छाएं, चाहनाएं, ये सब मिटेगी। आपके कृपा के बिना नहीं मिट पाएगी। आप कृपा करो। वो आप कृपा करोगे तब रट पाएंगे ना। राम जी की कृपा के बिना भी तो नाम नहीं रट पाते। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग भी सुलभ नहीं है, नाम सुमरण भी सुलभ नहीं है। सती जलन सूरा लड़न पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो बजबो राम। राम जी कृपा करे तो उनका नाम सुमरनी आवे, नहीं तो नाम भी सुमरनी नहीं आवे। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। तो चिंता चितवनी आशिका मेटो अविगत नाथ, कृपा कर केशव धनी राख तुम्हारे साथ। हे केशव, हे मेरे धनी, हे परमात्मा राम जी, आप अब हमें आपके संग ही रखो। आपसे एक पल के लिए भी हम अलग नहीं होना चाहते। आपके ही गढ़ में निवास करना चाहते। इतने समय आपके गढ़ से बाहर रह गए, अब गढ़ में रहना चाहते। सिकल बिकल मन में दो न चल कर जगदीश, ऐसी दृढ़ता धार दे पूर्ण विश्वास। हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार की सिकल बिकलता है, सरल भरलता है। मन इधर उधर जाता रहता है, भटकता रहता है कि यहाँ सुख मिलेगा वहाँ चला जाऊँ, वहाँ सुख मिलेगा वहाँ चला जाऊँ। जगह जगह मन भटकता रहता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सारे सुखों के अंदर मन विचलित रहता है, चंचल रहता है, चलायमान रहता है, जाता रहता है। तो हे परमात्मा राम जी, आप ही सामर्थ्यवान हो कि इस मन को स्थिर कर सकते। हमारी सामर्थ्य नहीं है इस मन को रोकने की। सकल विकल मन मेट दो न चल कर जगदीश। हे राम जी परमात्मा, आप हमारे मन को स्थिर करो। ऐसी दृढ़ता धार दे पूर्ण विश्वास। हमारे अंदर ऐसी दृढ़ता दे दो, मजबूती दे दो, विश्वास दे दो, श्रद्धा दे दो और पूर्ण दो। विश्वास यानी 100%, कि हम आपको छोड़कर हमारा कोई दूसरा आसरा रहे नहीं, दूसरा इष्ट कोई रहे नहीं, दूसरी किसी से आश लगाए नहीं। जो भी आशा पूरी करोगे आप ही करोगे, आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं करेगा। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ऐसा विश्वास दे दो, ऐसी दृढ़ता दे दो, ऐसी मजबूती दे दो, ऐसा हमें पूर्ण नेचा दो, प्रतीति दो। ऐसी प्रतीति दोगे तब हम आपके होंगे। जब तक ऐसा विश्वास नहीं आएगा, दृढ़ता नहीं आएगी, मजबूती नहीं आएगी, तब तक हम आपके कैसे होंगे।
पापन पुण्य न दूर कर, सोग भिन्न सांसों में। बीज जड़ा वो आत्मा, अविगत सो कर भेद। हे परमात्मा राम जी, आप हमारी आत्मा का बीज जड़ा दो। बीज है तब बार बार उग रही है, बार बार जन्म में क्यों आ रही है? कि उसका बीज है। और आप बीज को जब भून दोगे या जला दोगे, सेक दोगे, चने को जब सेक दिया जाता है तब फिर नहीं उगता, या उबाल लिया जाता है, भून दिया जाता है, तो फिर उसको बो दे के कोई चना उगेगा? चने को सेक के फिर उगाओ। ऐसे ही आत्मा परमात्मा से अरदास कर रही है, कह रही है, हे परमात्मा राम जी, आप हमारे इस जीव के बीज को जो बार बार उग रहा है, जन्म मरण में आ रहा है, इस बीज को ही जला दो, इस जीव का खोजे ही मिटा दो। कैसे जलाओगे? ब्रह्म की अग्नि में जला दो, भजन की अग्नि में जला दो। जब ये भजन की अग्नि में जल जाएगा, सिक जाएगा, भुन जाएगा, फिर ये जन्म मरण में नहीं आएगा। जब तक ये भजन की अग्नि में जलेगा नहीं, सिकेगा नहीं, भुनेगा नहीं, तब तक तो बार बार जन्म धारता रहेगा। और हमारे जितने भी पाप और पुण्य हैं उन सबको भी जला दो। हमारी जितनी वासना, इच्छा, आशा, तृष्णा, उन सबको भी जला दो। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं हो पाए। तो पाप न पुण्य न दूर कर, न पाप रह जाए न पुण्य रह जाए, सबको दूर कर। क्योंकि पाप रह गया तो पाप के भोगने के लिए पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा, पुण्य रह गया तो पुण्य को भोगने के लिए देवताओं की योनि में जाना पड़ेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। परम धाम में जाना है तो ये पाप और पुण्य जलने होंगे, तब जा पाओ। कुछ एक भी पाप रह गया या एक भी पुण्य रह गया तो उनको भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़या जीव दुख पार। है बेड़ी दोनों, पाप भी बेड़ी और पुण्य भी बेड़ी। पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है, लेकिन है बेड़ी, बंधन है, क्योंकि उसे भोगना है। भोगने के लिए शरीर धरना है, और शरीर के साथ सब सुख दुख है, और शरीर के साथ वापस सब नए कर्म बंधन है। तो आप हमें इन पाप और पुण्यों के जितने भी कर्म है हमारे, पाप और पुण्य कर्म के दो प्रकार है, अच्छे और बुरे हो गए, तो सभी को मिटा दो, कुछ भी नहीं रखो। कुछ भी रह गया तो हमें फिर से जन्म धरना पड़ेगा, उनको भोगने के लिए, भुगतने के लिए। क्योंकि कोई भी कर्म बिना भुगते नहीं छूटता। कहे सुखराम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जावे। जो कोई भी कर्म किया हुआ है आपके हाथों से, वो एड़ा नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल वापस मिलेगा ही मिलेगा। और उस कर्मों को, फल को भुगताने के लिए धर्मराय की नियुक्ति कर रखी है भगवान। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल। पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। जब आप हमें पाप और पुण्यों से ही दूर कर दोगे, न्यारा कर दोगे, इनको समाप्त करके, तो फिर धर्मराज की अदालत में जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। धर्मराज नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देगा कि आपका कोई पाप पुण्य ड्यू नहीं है, बाकी नहीं है, आप जा सकते। तो फिर धर्मराय के एरिया से बाहर हो जाएंगे, वो आदर के सहित बेच देगा। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडो साध का दर्शन चाल। तो पापन पुण्य न दूर कर, कुछ भी नहीं रह जाए। सोग भिन्न सांसों मेट, हमारे अंदर जितना सोग है, दुख है, त्रास है, चिंता है, सोच है, फिक्र है, वो सब मिटा दे।
और हमें आपसे अभिन्न कर दो। अभी हम आपसे भिन्न हैं, आपसे अलग है, न्यारे हैं। एक में एक अरस परस कर दो कि आपसे भिन्नता मिट जाए, हम आपके अभिन्न अंग बन जाए। आपसे भिन्न नहीं रहे, आपसे न्यारे नहीं रहे। आपसे न्यारे होने की वजह से ही हमारे इतने दुख हैं, हमारे इतने सांसें हैं, त्रास है। बीज झड़ा बोवात माँ अविगत सो कर भेंट। ऐसे अविगत परमात्मा से जब भेंट हो जाएगी, मिल जाएगी, तो ये इसके सारे शोक सासे पाप पुण्य सब मिट जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां निर्मल होकर ही जा सकते, सबसे न्यारे होकर ही जा सकते। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाए, कै सुख राम राम मिन जग में सभी कर्म उपाय। भरम करम भय भांज हो, भगवत जन्म सुधार। तुम हम बीचे होई रया, सो सब जोधा मार। हे परमात्मा राम जी, आप हमारे सब भरमों का नाश करो। जब तक भरम रहते हैं तो उन भरमों की पूर्ति के लिए कर्म करता है जीव, और जब भरम ही नहीं रहेगा तो कर्म क्यों करेगा। भरम करम भय भांज हो, और भय रहता है उसे किस बात का, कि जो सुख प्राप्त है क्षणिक नाशवान, वो कहीं छूट नहीं जाए, इस बात का भय होता है। तो हमारा ये सुखों के प्रति महत्व बुद्धि है, इसे ही मिटा दो। ये भ्रम है कि हमें सुख मिल रहा है, जबकि सुख नहीं है वास्तव में, तो ये दुख का ही रूप है, क्योंकि थोड़ी देर में दुख में बदल जाता है, सुख रहता नहीं। तो ये भ्रम हमारा मिटाओ। भरम करम भय भांज हो, हमारे सब प्रकार के भय को मिटा दो। भगवत जन्म सुधार, हे भगवान हमारा जन्म सुधारो। ये भरम करम और भय मिटेंगे तब जाके जन्म सुधरेगा, इसके बिना तो जन्म नहीं सुधरेगा। जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म धारण किया है वो कब सुधरेगा, जब ये इसी जन्म में सब भरम करम और भय मिट जाए। तुम हम बीचे होई रया, सो सब जोधा मार। आपके और हमारे बीच में जो कोई भी योद्धा आ रहे, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, इन सब को आप समाप्त करो। इन सब को समाप्त करने की सामर्थ्य आपके नाम में है, आपके नाम और आपके निज नाम में। हमारे में सामर्थ्य नहीं है, हमारे में शक्ति नहीं है कि हम इनका आपके नाम के बिना मुकाबला कर सकें। आपका नाम सबल है, शक्तिशाली है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न कहाई। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगढ़ जाए। ये तो अमरगढ़ लेके जाने वाला आपका ये सतनाम निज नाम कुदरत कला नेंचर बड़ा जबरदस्त है। इसका आप हमें आनंद प्रदान करो, जिससे ये जीवात्मा अपना जन्म मरण छोड़कर परम पद को प्राप्त करो। मोसर मिने खा दे ही मिलो है, मते कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जानत है शिर मोत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मोत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिन खा दे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास
श्वास फेर नहीं आवे। राम राम भजली जोरे, नर नारायण शर मिलो है। जामे सूझ पारा रे, नर नारायण शर मिलो है। जामे सूझ पारा रे, राम कृपा कर तोय बसायो। या में काल तुम्हारा रे, राम कृपा कर तोय बसायो। या में काल तुम्हारा रे, मोसर मिन खा दे मिलो है। मत कोई गाफिल री जोरे, कुटिया श्वास फेर नहीं आवे। राम राम भजली जोरे, जन्म जन्म का खाता चूके। होए मन राम सनेही रे, जन्म जन्म का खाता चूके। होए मन राम सनेही रे, राम दास सतगुरु के शरण। जन्म सफल कर ले रे, राम दास सतगुरु के शरण। जन्म सफल कर ले रे, मोसर मिन खा दे मिलो है। मत कोई गाफिल री जोरे, कुटिया श्वास फेर नहीं आवे। राम राम भजली जोरे, कुटिया श्वास फेर नहीं आवे। राम राम भजली जोरे, मोसर मिन खा दे मिलो है। मत कोई गाफिल री जोरे, मोसर मिन खा दे मिलो है। मत कोई गाफिल री जोरे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संताने। धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम